राइडर्स डायरेक्ट के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट फ्रॉम पुणे तिथे काय उने। तो आज का व्लॉग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और आप लोगों को सभी को पता है कि लास्ट टू लास्ट वीक अपन ने ली है नई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 1.2 लीटर AMT वर्जन। तो लगभग 350 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ प्योर सिटी में पिछले एक हफ्ते में आई वुड से, और उसका रिव्यू, इनिशियल फीडबैक या फिर फर्स्ट इम्प्रेशन आप कह सकते हो, उसका आज वीडियो बनने वाला है। वैसे अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 5:35 और इतने सुबह उठ के रिव्यू देने का क्या मतलब है। तो हम लोग जा रहे अक्कलकोट और वहाँ से आएंगे वापस शाम को। तो 600 किलोमीटर्स का ड्राइव होने वाला है आज। तो मैंने सिटी में पूरी तरह से वो गाड़ी चला ली है और हर ट्रैफिक कंडीशंस और रोड पे चलाई है लगभग। अभी आज टाइम है उसको हाईवे पे ले जाने का और हाईवे पे मतलब पुणे हैदराबाद हाईवे पे चला के उसका फीडबैक आप लोगों को देने का, प्लस एक्चुअल माइलेज टेस्ट जो होती है या जो गाड़ी के डिस्प्ले में माइलेज हो रहा है उसमें और एक्चुअल में कुछ गैप है क्या, ये भी चीज़ें चेक करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। टोटल रिव्यू रिवील करूंगा सारी चीज़ें, याद रखना टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकल लैंग्वेज नॉन टेक्निकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो इसलिए ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि जो लोग एक मिड साइज कार अपने घर में लाना चाह रहे हैं, बजट कार लाना चाह रहे हैं और बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव कार लेके आना चाह रहे हैं, उन लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये रिव्यू में करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए एंड तक मज़ा आने वाला है क्योंकि अक्कलकोट की जर्नी भी बहुत अच्छी है और रोड बहुत ही क्लास है। तो अभी फटाफट निकलते हैं, ऑन द गो आप लोगों से सारी बातें करूँगा ताकि मेरा डिस्टेंस भी कवर हो और आप लोगों को सारी चीज़ें मैं इन डिटेल इन डेप्थ बता सकूँ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो स्टार्ट करेंगे चाबी से। चाबी बहुत ही सिंपल और टिपिकल जो अपनी ए स्टार की चाबी थी 2012 मॉडल की, वो वही चाबी आज भी मारुति देता है। लॉक अनलॉक का बटन है और इसमें अनलॉक का एक बीप आएगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसमें और कोई फैंसी चीज़ें नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसे 2 रिमोट के की गाड़ी के साथ आते हैं। फर्स्ट फ्यूल स्टॉप पुणे से लगभग नारायणगांव तक आ चुके हैं और अभी यहाँ पे करेंगे फर्स्ट फ्यूलिंग। पेट्रोल फुल टैंक करेंगे, 37 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और आप लोगों को अभी तक जो फर्स्ट फ्यूल टैंक किया था मैंने, उसका कितना माइलेज निकला है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। और अभी जो हम लोग हाईवे कवर करेंगे उसका भी कवर करेंगे। तो अभी इसको अपन करेंगे ट्रिप मीटर को 0 और फ्यूल टैंक कर लिया फुल। तो अभी देखते हैं कि क्या माइलेज आता है और आप लोगों को करता हूँ अपडेट। इट्स टाइम टू हैव अ ब्रेकफास्ट। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके और अभी आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत तीखी मिसळ और उसके साथ पराठे खाए, तो बहुत मज़ा आया। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये वीडियो का मेन इंटेंशन इधर उधर की बातें कम और काम की बातें ज़्यादा। तो मैंने जो फर्स्ट फ्यूल अप कराया था जब कार परचेस करी थी, तो 37 लीटर्स टोटल पेट्रोल फिल किया था गाड़ी में क्योंकि वो एम्प्टी थी कार ऑलमोस्ट। और 37 लीटर्स में 525 किलोमीटर्स के आसपास गाड़ी चली है एक्चुअली। और उसके बाद अभी लगभग मुझे लगता है 14 के आसपास का माइलेज क्लेम हुआ है गाड़ी का प्योर सिटी में। ये गाड़ी मैंने मैक्सिमम सिटी में चलाई जिसकी स्पीड मैक्सिमम 50 तक गई होगी और थ्रू आउट सिटी चली है गाड़ी। तो आई वुड से
इट इज़ रियली गुड नंबर इन सिटी। और न्यू गाड़ी होती है तो आपको उसके साथ ट्यून होने के लिए टाइम लगता है, एक्सीलरेटर पेडल कितना आप फास्ट देते हो या कितना हार्ड प्रेस करते हो, किस तरह से आप गाड़ी के साथ ट्यून होते हो। प्लस एएमटी गाड़ी है जिसमें एएमटी मतलब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इसके चलाने की भी एक टेक्निक होती है, तो वो फाइन ट्यून होते होते आई वुड से कि 14 या उसके आसपास का माइलेज इज़ नॉट बैड, तो विच इज़ रियली गुड थिंग। और अभी हाईवे का जो आज अपना 600 किलोमीटर का पैच है वहाँ पे अपन चेक करेंगे। टैंक फुल करने के बाद अभी तक लगभग 16.1 का माइलेज शो हो रहा है, तो विच इज़ गुड। हाईवे के हिसाब से अभी माइलेज बढ़ता ही जा रहा है एंड आई एम क्रूजिंग अराउंड 80 to 100 विथ डिसेंट एक्सेलेरेटर इनपुट। आई थिंक आफ्टर सम टाइम इट विल गेट स्टैग्नेंट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मैं कुछ पर्टिकुलर ड्राइविंग पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो मेरी रेगुलर ड्राइविंग प्रैक्टिस है या एक बंदा जो नॉर्मली हाईवे पे क्रूज करता है विद अ फैमिली, उस तरह का ड्राइविंग ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ड्राइविंग का, सिटी में भी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बॉनेट थोड़ा सा लंबा है इस मिड साइज़ के कार के हिसाब से, बट इट्स रियली गिविंग गुड विजिबिलिटी। और मारुति की कार चला रहा हूँ, ये वाला फील नहीं आ रहा है। सो आई वुड से कि क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड इट इज़ गिविंग अ स्टडी फील एंड स्टीयरिंग इज़ क्वाइट लाइट, तो स्टीयरिंग का जो इनपुट है वो भी काफ़ी सेंसिटिव है। ब्रेकिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है या बहुत सारे ऐसे फीचर्स है। फॉर एन एग्जांपल ऑटो स्टार्ट स्टॉप जब भी सिग्नल पे रुकते हो विद इन 2 सेकंड्स और 3 सेकंड्स इंजन ऑफ हो जाता है एंड द मोमेंट वी रिलीज द ब्रेक वो वापस शुरू होता है। तो इसमें थोड़ा सा लैग है, थोड़ा सा डिले है, तो जिसके वजह से कई बार ट्रैफिक मूव होना शुरू हो जाता है बट अपनी कार मूव ही नहीं हो पाती। तो कोप ऑफ दैट कंडीशन देयर इज अ डिले इन और द लैग इन द सॉफ्टवेयर, तो वो टाइमलाइन थोड़ा सा क्रंच करना चाहिए सो दैट इमीडिएटली इंजन विल स्टार्ट मूविंग द कार। लगे ऑनेस्टली बताऊं तो आपको 10 लाख के सेगमेंट में, 11 लाख के सेगमेंट में गाड़ी चाहिए। बेसिकली गियर शिफ्ट का लैग है, डिले है, आप बहुत सारे रिव्यूज़ में ये सारे पॉइंट सुनोगे। आप मुझे अगर पूछोगे तो वो यूजलेस है सारी थिंग्स, क्योंकि जो बंदा 10 लाख की कार खरीदता है, फैमिली कार खरीदता है, उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखते। उसके लिए क्या मैटर करता है, हाउ द कार इज़ परफॉर्मिंग, हाउ मच इट इज़ गिविंग माइलेज पर लीटर एंड हाउ कम्फर्ट इट इज़ एंड हाउ द मेंटेनेंस इज़ ईजी। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि उसको बोस की म्यूज़िक सिस्टम चाहिए होती है या फिर बहुत ही स्मूथ सीवीटी काइंड ऑफ गियर शिफ्ट का फील चाहिए होता है या फिर वो वाला फील एक्सपेक्टेड होता है। टू बी ऑनेस्ट, this car is meeting all the expectations of the people who are looking for family car for a city application or nearby city for a regular और average use। अब बात करते हैं सीट्स की। सीट्स आर नॉट रियली दैट मच कंफर्टेबल बट विथ रिस्पेक्ट टू द प्राइस टैग दे आर अप टू द मार्क। काफ़ी अच्छा कुशन है और नेक्सा की तरफ से आपको पता ही है कि एक्सेसरीज में काफ़ी ऑप्शन है सीट कवर्स के, तो यू हैव मल्टीपल चॉइस। पीछे की सीट भी कंफर्टेबल है फॉर 2 पीपल, बीच में एक किड एकोमोडेट हो सकता है, बट द लेग रूम इज़ रियली गुड। मुकुल की हाइट 6 फीट प्लस है और वो आराम से बैठा हुआ है विद अ प्रॉपर लेग रूम। तो पीछे की लेग रूम और आगे की लेग रूम विथ रिस्पेक्ट टू द एवरेज इंडियन फैमिली इट इज़ रियली गुड, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। विंडोज़ की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है क्योंकि काफ़ी बड़े विंडोज़ है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है इसमें कि यू डोंट फील क्लस्ट्रोफोबिक इन एनीवेयर इन द कार। मोर देन 100 किलोमीटर्स आ चुके हैं और अभी 16.6 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज दिखा रही है गाड़ी। एक जगह ट्रैफिक जैम है, हाईवे पे कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो हम लोग वेट कर रहे हैं।
बाकी गियर शिफ्ट का जैसे मैंने बताया कि लैग जो होता है इट्स ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो वो होता है बट इट रियली डजेंट मैटर। लेकिन एंड्रॉयड ऑटो और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले है तो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है उसकी, और उसके वजह से मैप्स और मैप्स टॉगल करना या फिर कहीं पे मैप्स के थ्रू जाना एंड ऑल दैट इट्स वेरी इजी। म्यूज़िक प्ले करना भी बहुत इजी है, और ऑनेस्टली बताऊँ तो इसकी म्यूज़िक क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी है। मतलब साउंड सिस्टम जो है इसकी, मारुति ने कोई ब्रांड का नेम मेंशन नहीं करा है, एंड 10 लाख बजट कार में यू कांट एक्सपेक्ट कि बहुत हाई फाई म्यूज़िक सिस्टम आएगी, बट बिलीव मी जो भी म्यूज़िक सिस्टम है वो बहुत डिसेंट है। दूसरा इंटीरियर का जो ये कलर है बेज और ब्लैक, और यहाँ पे जो पियानो फिनिश दिया है, पियानो ब्लैक नहीं है बट वो सिल्वर है, और यहाँ पे कुछ कार्बन फाइबर का टच देने की कोशिश करी है शेड में। इट गिव्स वेरी गुड फील, क्लीन एंड नीट फील। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं बहुत सारे पीसेस में या टुकड़ों में इंटीरियर को जोड़ा गया है। तो अच्छा मॉडर्न डिज़ाइन है इंटीरियर का। गियर शिफ्ट नॉब भी जो मारुति के बाकी गाड़ियों में यूज़ होता है वही यूज़ किया है, जो थोड़ा सा प्रीमियम लगता है देखने में। और शिफ्टिंग पैटर्न भी यहाँ पे है जिसमें डी मोड और रिवर्स मोड और मैनुअल है और न्यूट्रल है। तो इसमें पार्किंग का मोड नहीं आता है बिकॉज इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फ्रॉन्क्स में बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT एंड AT में। उसके अलावा इसमें इंजन के भी दो ऑप्शंस हैं, एक 1 लीटर टर्बो है और एक ये 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड मतलब विदाउट टर्बो वाला इंजन आता है। एज यू नो बोथ आर गैसोलीन मतलब पेट्रोल, और मैंने जो सिलेक्ट किया था 1.2 लीटर, उसके पीछे का रीज़न ये था कि सिटी एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को ज़्यादातर इंजन का RPM 2000 के नीचे या उसके आसपास रहता है, क्योंकि हम लोगों का स्पीड उस 40-50 के ऊपर जा नहीं पाता। पर्टिकुलरली पुणे जैसी सिटी में तो यू कांट एक्सपेक्ट कि ऑफिस आवर्स में जब हम ऑफिस जाते हैं या फिर वापस जाते हैं या सिटी में ड्राइव करते हैं तो यू विल गेट अ स्पीड मोर देन 50 kmph, जिसमें आपका इंजन RPM 2000 से ऊपर जाए। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2000 RPM के ऊपर टर्बो किक इन होता है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में। तो बिलो टर्बो जोन इंजन का साइज मैटर करता है फॉर पिकअप एंड एक्सेलरेशन। तो इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लंग्स का साइज जो होता है डिफरेंट एनिमल्स का और ह्यूमंस का, तो जितना ज़्यादा बड़ा लंग का साइज उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है और उतना ज़्यादा उनका स्टैमिना रहता है। उस तरह से ही जितना ज़्यादा इंजन का कैपेसिटी होता है, क्यूबिक कैपेसिटी, बिलो टर्बोजोन उतना वो हेल्प करता है एक्सेलरेशन, पिकअप और लो एंड टॉर्क जो डेली रूटीन पे ट्रैफिक कंडीशन को निगोशिएट करने के लिए लगता है। तो इसीलिए 1.2 लीटर मैंने लिया था। और हाईवे पे अगर आप देखा जाए तो हाईवे पे एक्चुअली 1 लीटर टर्बो ज़्यादा टॉर्क और पावर प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू 1.2 लीटर, बट नॉर्मल फैमिली कार के हिसाब से इफ़ यू आस्क मी 1.2 लीटर इंजन इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ऑब्वियसली छोटी कार है, इंसुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है पर्टिकुलरली रियर सीट पे। और मैं जब रियर सीट पे बैठ के इस गाड़ी को फील कर रहा था जब शिल्पी चला रही थी कुछ दिन पहले, तो टायर नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा लगा मुझे। तो थोड़ी देर के बाद वो इरिटेट करता है डेफिनेटली। पैसेंजर को पीछे बैठने वाले इतना इजी नहीं है लंबे ड्राइव्स में उसको बेयर करना कंटिन्यूसली, तो वो एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। बट अगर आपका म्यूज़िक सिस्टम ऑन है और नॉर्मल वॉल्यूम पे आप म्यूज़िक एंजॉय कर रहे हो तो वो थोड़ा सा दब जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन है। अब ये डिपेंड करता है कि किसको कितना इरिटेट करता है टायर नॉइज़। अपना जो मॉडल है वो है डेल्टा प्लस AMT वाला 1.2 लीटर। इसके 3-4 पॉइंट्स जो मैं आप एज अ नॉर्मल कस्टमर अगर आप देखोगे तो फैमिली कार के हिसाब से इसमें रियर AC वेंट नहीं है। ऑनेस्टली बताता हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो फ्रंट AC ब्लोअर है उनका थ्रो बहुत अच्छा है और नॉर्मली हर कार में आजकल अच्छा ही होता है। तो रियर AC वेंट अगर आपको कोई बोलता है कि वो फीचर इस कार में नहीं है एंड ऑल दैट, बिलीव मी उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है ये साइज़ के कार के लिए। दूसरा इसका एक अच्छा पॉइंट है कि इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, तो उसके वजह से फ्यूल इफिशिएंसी में थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि AC अपने सेट किए हुए टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग टू द नीड कंप्रेसर को ट्यून करता है एंड ब्लोअर स्पीड को एडजस्ट करता है। तो फ्यूल कंजम्पशन में थोड़ी सी
इंक्रीमेंट मिलता है। तीसरा, इसमें स्टीयरिंग पे म्यूजिक के कंट्रोल है और क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं है। तो क्रूज कंट्रोल वैसे भी सिटी एप्लीकेशन के लिए और नॉर्मल ड्राइव्स के लिए, मैंने जितना अभी तक ड्राइव किया है इतने 15 सालों में, क्रूज कंट्रोल रेयरली यूज हो पाता है अनटिल अनलेस यू हैव अ रियली सुपर्ब हाईवे जहाँ पे विजिबिलिटी 5 किलोमीटर तक है और आप स्पीड सेट करके जा सकते हो। तो वो एक छोड़ के म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स स्टीयरिंग पे है। मैंने पहले ही बताया कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले वायरलेस कनेक्टिविटी है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपका पूरा फ़ोन यहाँ पे मिरर हो जाता है, मैप्स, म्यूजिक, एवरीथिंग बिकम्स सो ईजी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है कि इसमें LED लाइट्स है, तो हेडलाइट्स है वाइट, तो उसके वजह से लाइट का जो विजिबिलिटी है बेसिकली नाइट ड्राइविंग के लिए वो अच्छी है। एक नेगेटिव पॉइंट मुझे इस पर्टिकुलर मॉडल का ये लगा कि इसकी हेडलाइट की जो लेवल है ग्राउंड से हाइट थोड़ी सी कम है। तो उसके वजह से जब ये रात को इसका हेडलाइट का थ्रो है वो मुझे हर कार के नंबर प्लेट के नीचे ही मिला है। तो डिपर में आई डिडंट फाउंड कि इट इज़ वेरी वेरी गुड, बट आज रात को जब मैं नाइट ड्राइव हाईवे पे करूँगा तो मैं आप लोगों को वो फीडबैक दे दूंगा कि इसकी हाईवे पे लाइट थ्रो कैसी है। और लाइट पोजीशन बहुत नीचे होने की वजह से इसमें हम लोग फॉग लैंप लगा नहीं सकते बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस एट ऑल। ये वाले मॉडल में अलॉय व्हील्स भी आते हैं और वो ब्लैक पेंटेड अलॉयज है जो अच्छे लगते हैं। इस गाड़ी के पर्टिकुलरली इस ब्लू कलर के साथ काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और इसके नेक्स्ट वाले मॉडल्स में डायमंड कट अलॉयज आते हैं। इसमें मिरर जो है उसका अंदर बटन है, तो आप उसको फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, विच इज़ नॉट हैविंग अ ऑटो फोल्ड फीचर, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डील है बिकॉज वी हैव सेपरेट बटन फॉर दैट। बट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट मिरर्स है, रियर व्यू मिरर्स। मल्टीपल ड्राइवर्स आपके फैमिली में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी ईजी है। लेकिन सीट हाइट एडजस्टमेंट नहीं है इस वेरिएंट में। मुझे नहीं लगता कि इसके नेक्स्ट वाली वेरिएंट में भी वो फीचर है। इंजन इज़ वेरी रिफाइंड एंड द कैलिब्रेशन इज़ रियली अप टू द मार्क। कैलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ कोई भी ड्राइविंग कंडीशन या आइडल RPM ले लो, इट इज़ सीमलेस। आई मीन द वाइब्रेशन लेवल, NVH एब्सोल्युटली। वैसे भी गैसोलिन इंजन्स में कोई इशू नहीं होता है, बट रियली कैलिब्रेशन इज़ अप टू द मार्क। मुझे अभी तक कहीं पे भी नहीं लगा है कि इंजन इज़ गेटिंग अंडर लोड और क्रिएटिंग एबनॉर्मल वाइब्रेशंस और डिमांड वर्सेस सप्लाई टॉर्क में कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ड्राइवेबिलिटी में कुछ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मैं कमेंट करूं। गियर डाउन शिफ्टिंग थोड़ा सा मुझे लगा लेजी है, बट टू गेट द बेटर माइलेज द कैलिब्रेशन विल बी लाइक दैट। तो कई बार आप लोगों को लगेगा कि ओवरटेक मैं कर रहा हूँ, मैं एक्सेलेटर दे रहा हूँ, बट द इंजन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग और द गियर डाउन शिफ्ट हो नहीं रहा है, तो मुझे स्पीड नहीं मिल रही है। उसके लिए सिंपल वे है कि मैनुअल का मोड है आपके पास, उसको भी बीच बीच में एंजॉय करो। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपको इसकी हैबिट नहीं है तो इट विल टेक अ टाइम, बट एक बार आप उसको अगर हैबिचुअल हो जाओगे, आपको गियर शिफ्टिंग पैटर्न समझ में आएंगे, एक आपका और कार का ट्यून हो जाओगे आप कार के साथ, तो देन इट इज़ वेरी इजी, देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग। क्योंकि AMT को चलाने के लिए भी आपका थोड़ा सा स्किल डेवलप करना पड़ता है टू गेट द बेस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में, क्योंकि लगभग 800 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुका हूँ मैं, और अभी तक ओवरऑल सिटी में, पुणे सिटी में आप लोगों को पता नहीं होगा तो बता दूँ, साइज ऑफ सिलिंडर्स आर वेरी ह्यूज। रोड के बीच में वाइट पैचेस लगा के रखे हैं जिससे और ज़्यादा गाड़ी का नुकसान होता है। बट एनीवेज, तो ख़राब रास्ते, ज़्यादा ऑफ रोडिंग तो नहीं किया है क्योंकि दिस इज़ नॉट ऑफ रोडर। और सिटी के अंदर के पैचेस और हाईवे के बीच बीच में जो ब्रोकन रोड्स है, उन सब पे अभी तक जो गाड़ी चलाई मुझे थोड़ा सा स्टिफर साइड में लगा सस्पेंशन इसका, लेकिन उसके वजह से गाड़ी का राइड और हैंडलिंग अच्छा है। मतलब हाईवे पे जब मैं 100-110 के स्पीड से चला रहा हूँ अभी तक, तो उसमें भी गाड़ी काफ़ी स्टेबल है और मुझे ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी अपने रोड छोड़ रही है या फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा है। बेसिकली आप अगर अलग अलग गाड़ियाँ चलाओगे तो आपको सेम स्पीड पे अलग अलग गाड़ी चलाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है गाड़ी पे या कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उसके बीच का जो मैं डिफरेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि
कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या मुझे ओवर स्पीड का वो फील आता है, वो नहीं लग रहा है। तो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सस्पेंशन स्टिफ होने के कारण ड्राइवेबिलिटी में फ़र्क पड़ता है, राइड और हैंडलिंग में। तो थोड़ा सा स्टिफ है, बट आई थिंक जब ये फुल GVW पे मतलब 4 एडल्ट्स के साथ चलेगी गाड़ी या 5 एडल्ट के साथ, तब थोड़ा दब के चल सकती है। तो उस टाइम उस कंडीशन के लिए सस्पेंशन विल बी वेरी 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 गुड ट्यून। बट ओवरऑल आई वुड से इट इज़ एवरेज, विच इज़ नॉट बैड फॉर दिस साइज ऑफ फैमिली कार। और एक अच्छी बात ये वाले मॉडल की है कि यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है और एक USB कनेक्टर मिल जाता है। तो मोबाइल चार्ज करना है या फिर कोई अप्लायंसेस आपको यूज़ करने हैं तो सामने ये 2 है और पीछे भी 12 वोल्ट का सॉकेट दिया है। तो आप आराम से कार चार्जर या फिर बाकी अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हो, विच इज़ मोर देन इनफ। अक्कलकोट पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 11:30 और अभी तक जो गाड़ी ने माइलेज दिया है 17.4 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो रहा है। यहाँ की जर्नी की ये समरी थी। तो अभी आगे का जर्नी में आप लोगों को टेम्पल दर्शन होने के बाद कवर करूंगा। रोड इज वेरी पैथेटिक और अक्कलकोट के बाद हम लोग जा रहे गानगापुर। तो जो माइलेज की टेस्ट होने वाली है वो और थोड़ी सी ज़्यादा लेवल पे होने वाली है, क्योंकि कंटिन्यूस ऑफ रोडिंग और रोड के पैच तो जैसे है ही नहीं बहुत सारे एरिया में, तो इट्स वेरी टफ रोड। लेकिन अभी भी 17.3 का माइलेज बरकरार है। तो अब बात करते हैं सेफ्टी के मामले में। आजकल BS6 में सबको ABS कंपलसरी है, तो ABS तो आता ही है। तो उसके वजह से आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो आपका टायर स्किड नहीं होता है और ब्रेकिंग इफिशिएंसी एक्चुअल में इम्प्रूव होती है। 2 एयर बैग्स है इस वाले मॉडल में और टॉप एंड में 6 एयर बैग्स आती है। एयर बैग्स भी BS6 में कंपलसरी कर दी है गवर्नमेंट ने, तो थैंक्स टू गवर्नमेंट। गानगापुर से वापस निकल चुके हैं और रोड कंडीशन आपने देखी है। गानगापुर से अक्कलकोट का रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इसको आप प्योर ऑफ रोडिंग कंसिडर कर सकते हो मैक्सिमम पार्ट्स में। तो टोटल किलोमीटर्स 472 कवर्स हुआ है सुबह से और अभी जो माइलेज डिस्प्ले में दिखा रहा है वो दिखा रहा है 17.3 किलोमीटर्स पर लीटर का। ऑफ रोड की बात करी है तो आप लोगों को बता दो कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है और 190 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है तो विच इज़ मोर देन इनफ टू निगोशिएट नॉर्मल रोड कंडीशंस। और जो जिस तरह के रोड मैंने दिखाए तो इट्स एब्सोल्युटली फंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी गाड़ी नीचे टच नहीं हुई। इट्स डिनर टाइम। सुबह से 609 किलोमीटर्स गाड़ी चल चुकी है और अराउंड 90 किलोमीटर्स डिस्टेंस बाकी है अभी। और अभी ये डिनर के बाद कवर होगा। डिनर के लिए ब्रेक लिया था, अच्छा खासा ब्रेक लिया। और अभी तक का जो मैंने माइलेज कैलकुलेट किया है वो 17.7 का है, तो विच इज़ एब्सोल्युटली गुड। दिन भर AC चला है और आप लोगों को बाकी बाउंड्री कंडीशंस पता ही है। और सोलापुर से गानगापुर का रोड एंड वापस उतना ही 75 + 75 किलोमीटर्स बहुत ही ख़राब पैच था, बट उसके बाद भी 17.7 किलोमीटर्स पर लीटर। तो ये माइलेज आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर कुछ भी डाउट है इस पर्टिकुलर व्हीकल के बारे में या फिर कुछ भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड या कार या बाइक्स रिलेटेड, यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। और अगर कुछ डाउट्स और भी है या कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता चलती या कुछ मैं मिस करता हूँ तो आप कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसको कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, लीव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बाय बाय।